गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग द ह्यूमन बॉडी का चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट जो हमने नेक्स्ट क्लास में छोड़ दिया था, नर्वस सिस्टम से स्टार्ट कर। ओके, मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन। आवर नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड मिलियन ऑफ नर्वस। जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है किससे बना हुआ है? ब्रेन से एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड मिलियन ऑफ नर्वस से। ठीक है, नर्व मीन्स नसें। ठीक है, द सेंस ऑर्गन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो सेंस ऑर्गन है वो लोग भी पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम के। आवर ब्रेन कंट्रोल ऑल द ऑर्गन सिस्टम एंड द बॉडी पार्ट्स. It make them work together with the help of nerves and the spinal cord. जो हम लोग का ब्रेन है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है सारे ऑर्गन सिस्टम को, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के सारे ऑर्गन सिस्टम को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है? इट मेक देम वर्क टुगेदर विद द हेल्प। ये क्या करता है? ये सबको तो एक साथ करके काम करने में हेल्प करता है। हाँ, नर्व helps in passing information from one part to another part. नर्व का क्या नर्व क्या करता है? नर्व क्या करता है कि वो इंफॉर्मेशन, जैसे कि ब्रेन बोला कि हमें पेंसिल उठाना है, तो ये माइनर सेकंड में नहीं, सेकंड में वो नर्व पास करता है ब्रेन को, या ब्रेन पास करता है हैंड को कि हाँ हैंड उठाना है। तो ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन पास करता है जस्ट अ मिनी माइक्रो सेकेंड में। सेंस ऑर्गन हेल्प्स अ बॉडी रिएक्ट टू चेंज इन द सराउंडिंग। जो सेंस ऑर्गन है वो रिएक्ट करता है जो हमारे अगल बगल जो कुछ हो रहा है। जैसे कि अगर कहीं कुछ बन रहा है तो हमें स्मेल आता है ना कि हाँ कि कहीं कुछ बन रहा है, और कहीं कुछ आवाज़ आती है तो हमारे ईयर कुछ आवाज़ सुनाएगी। तो ये सेंस ऑर्गन क्या है? अलर्ट रहते हैं कि हमारे अगल बगल क्या हो रहा है उसको जानने में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। आवर एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्लीन आवर बॉडी बाय रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी को क्लीन करता है, क्या करके? हम जो वेस्ट है, हमारे बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर निकाल के। तो उसमें जो मेन ऑर्गन रहता है वो क्या है? पेयर ऑफ किडनी एक नहीं, 2 पेयर होते हैं। ठीक है, किडनी, द यूट्रस एंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। ये सब क्या है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, और ये हमारे बॉडी पार्ट में जितने भी वेस्ट हैं वो उसको बाहर निकालते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव में से हमें यही समझ में आ रहा है रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी न्यू वन को, एक यंग वन को बर्थ देते हैं। यानी तो उन लोग का मेन फंक्शन यही होता है कि टू गिव अ बर्थ टू यंग वन। ओके, इसमें सिर्फ इतना ही है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ब्रीथिंग। इसका मेन फंक्शन क्या है? ब्रीथ, सांस लेना। इसी में सब कुछ है, ध्यान से सुनिएगा ये। द नोज एंड द विंड पाइप एंड द लंग्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं? नोज़ आता है, विंड पाइप आता है और लंग्स आता है। ठीक है, ये 3 चीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। और डोम शेप मस्कुलर शीट और मेम्ब्रेन कॉल्ड अ डायफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। जो लंग्स के बिलो ये जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, और द नोज हेल्प्स टू इनहेल एंड एक्सहेल द एयर। नोज़ का काम क्या है? इनहेल मीन्स क्या करना? सांस लेना। एक्सहेल मीन्स सांस छोड़ना। एंड द विंड पाइप ट्रांसफर द इनहेल एयर टू द लंग्स। तो जो विंड पाइप है वो क्या करता है? जो हम लोग सांस लेते हैं इनहेल, वो लंग्स में पहुंच जाता है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज।
ऑक्सीजन लंग्स क्या करता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। अब हम लोग ये सोचते होंगे, आप लोग के दिमाग में ये आता होगा कि वाई डू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों निकालते हैं बाहर। तो इसका मेन फंक्शन यह है कि हमारा जो बॉडी क्या करता है, एवरी फंक्शन ऑफ अ बॉडी इज़ लाइक अ डाइजेस्टिंग योर फूड, moving your muscles, even just thinking need oxygen when this process happen। तो हमारा जो बॉडी क्या है, जब भी कुछ मूव करने के लिए मूव करता है, मसल्स काम करते हैं, तो उन लोग को ऑक्सीजन की हेल्प रहती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस प्रोसेस हैपन अ गैस कॉल्ड अ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। जो तो इससे क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। द जॉब ऑफ योर लंग्स इज़ टू प्रोवाइड योर बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड गेट रीड ऑफ द वेस्ट गैस। तो जो हम लोग का लंग्स का क्या जॉब है कि वो ऑक्सीजन लेता है जो हम लोग लेते हैं, और जो वेस्ट एयर है वो बाहर निकालता है। जो वेस्ट एयर है उसी को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो हम लोग जब सांस लेते हैं, लंग्स हमारा क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ले लेता है और जो गंदा वेस्ट एयर होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और आपको एक चीज़ पता है क्या कि टाइनी हेयर प्रेजेंट इन आवर नोज़, ठीक है। हमारे नोज़ के अंदर छोटे छोटे टाइनी हेयर होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं एयर को, ठीक है। इसीलिए सब कोई बोलते हैं कि हमें नोज़ से यानी नाक से सांस लेनी चाहिए, माउथ से नहीं, क्योंकि हम लोग नोज़ से ब्रीथ करेंगे तो जो टाइनी हेयर है वो क्या करेगी, एयर को फिल्टर करके हमारे लंग्स में भेजेगी। लेकिन माउथ से लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट वो चीज़ हमारे मुंह के अंदर से चली जाएगी। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा ना। और हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग का क्या प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज अ साइक्लिक प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिट्स द लंग। तो जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग क्या करता है, ब्रीथिंग साइकिल क्या है कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और लंग्स ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लंग्स छोड़ता है, तो उसको हम लोग ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इज रिच एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम लोग प्रोसेस सांस लेते हैं उसको हम इनहेलेशन कहते हैं, और जो सांस कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको एक्सेलेशन कहते हैं, ओके ना। इसमें एक ना चार्ट दिया हुआ है ब्रीथिंग साइकिल, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, वी ब्रीथ एयर विच इन ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज। जो हम लोग सांस लेते हैं किसके द्वारा लेते हैं, सांस से, वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। द एयर पास थ्रू द विंड पाइप टू रीच द लंग। तो जो एयर है कैसे जाता है, हमारे विंड पाइप से हमारे लंग्स में जाता है। द एयर फाइनली रीच द लंग्स वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। तो जो एयर है वो कहाँ फाइनली पहुँचता है, लंग्स में, वेयर तो जहाँ जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज द लंग। तो जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है यानी छोड़ देता है। तो द लंग्स ट्रांसफर द कार्बन डाइऑक्साइड एयर बैक टू द विंड पाइप। तो विंड पाइप से जो फिर हम लोग जैसे सांस लिए ऑक्सीजन छोड़े, तो ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा लंग्स रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है। फ्रॉम द विंड पाइप द एयर रीच द नोज एंड द ब्रीथ आउट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, फिर हम फिर सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ओके। ये ब्रीथिंग साइकिल। जो इसमें इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ। देखिए ब्रीथिंग का एक्सरसाइज क्या होता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको हम लोग डीप ब्रीथिंग कहते हैं। जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, ओके। और नथिंग, इसमें और कुछ तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जिसमें बिग टू पोज है, ब्रिज पोज है, काउकेट पोज है, कोबरा पोज है, ठीक है। ये सब के ब्रीथिंग
एक्सरसाइज है कि हमारा जो ब्रीथ लेना है ईज़िली हमारे ऑक्सीजन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली ये सब चीज़ समझाया है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। एक बार फिर मैं चेक कर लेती हूँ कुछ अगर ऐसा है बताने के लिए जो मैं भूल गई हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सब कवर अप कर लिया है। तो आप लोग इसको घर में एक बार रिवाइज करिएगा। मेरी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर जहाँ आपको थोड़ा सा भी डाउट या कुछ क्लियर करना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबके डाउट को क्लियर करूँगी। तो ओके, थैंक यू, वी मीट इन नेक्स्ट क्लास। लेकिन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।